डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार आपका कैरियर केयर शिक्षा समिति में स्वागत है। आज आइए देखते हैं जो क्लास 12 में प्रिपरेशन क्लास के लिए जो चैप्टर स्टार्ट किया था रासायनिक साम्य व्यवस्था केमिकल इक्विलिब्रियम, आज इसके आगे बढ़ते हैं उस टॉपिक को लेकर। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था केपी और केसी में संबंध बताया था, इनका मैंने रिलेशन दिखा दिया था। वो आया क्या था, केपी इक्वल टू केसी आरटी के पावर डेल्टा एन। अब यहाँ पे डेल्टा एन की बात करते हैं। डेल्टा एन बराबर क्या था, उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या। ये हम क्या करेंगे, डेल्टा एन बराबर लेंगे। जब डेल्टा एन बराबर हम इतना लेंगे तब आएगा यहाँ पे। तो हमने डेल्टा एन बराबर इतना निकालने के लिए है, कैसे हम निकालेंगे डेल्टा एन का मान। तो सपोज कर लीजिए किसी क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे आपको बता दें, हम यहाँ पे बोलेंगे कैपिटल ए मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एरो, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। इनका जब आप क्या करते हैं, हम केसी लिखते हैं। केसी मतलब साम्यावस्था की बात करते जब लिखते हैं तो उत्पाद एक्टिव मास सी के पावर सी इंटू एक्टिव मास डी के पावर डी अपॉन एक्टिव मास ए के पावर ए इंटू एक्टिव मास बी के पावर बी। ये मेरा केसी इक्वल टू यहाँ से निकाला जाता है। तो आप किसी भी अभिक्रिया के रूप में आप ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एन बराबर उत्पाद की मोल संख्या माइनस अभिकारक की मोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एन का मान निकालना, तभी आप केपी का मान निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। वैल्यू आर का मान तो पता होता है 0.0821, तो वैल्यू फिक्स होती है। टी तो मान रूम टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इन्हीं दोनों में से दिया रहेगा। केसी तो गिवन रहता है, तो केपी गिवन रहेगा, कुछ निकालने के लिए कहेगा तो आपको डेल्टा एन ही बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। डेल्टा एन के प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको क्या होता है, केसी समीकरण में केसी इक्वल टू इतना फॉर्म जनरेट करना, बताना पड़ता है कि मेरा ऐसे आता है। तो यहाँ पे जब हमने इनको ले लिया, इनको बता दिया कि इनका हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सपोज कीजिए डेल्टा एन बराबर कोई अभिक्रिया हम ले रहे हैं। अभिक्रिया में हमने पहला ले लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इनको गर्म किया, CaO प्लस CO2 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। जहां पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया, CaO कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मेरा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है। इसमें यही चीज को ध्यान देना है कि जो गैस होते हैं, जैसे आप फॉर्मूला लिखिए डेल्टा एन बराबर उत्पाद के मोल संख्या माइनस अभिकारक के मोल संख्या। अब इनमें डेल्टा एन निकालेंगे, तो डेल्टा निकालने के लिए गैस की मॉलिक्यूल, तो डेल्टा एन केवल गैस जो अभिक्रिया अभिकारक केवल गैस के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड के ऊपर नहीं। तो यहाँ पे गैस का मोल की संख्या 1 है, ए माइनस ए भी 0 है, तो 1 प्लस 0 करेंगे 1 ही आएगा, माइनस ये सॉलिड 0, तो टोटल डेल्टा एन बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से अगर आपने यह ले लिया NH4Cl ले लिया सॉलिड फॉर्म में, इनको हम गर्म करें, तेल टूटेगा यहाँ पे क्या, NH3 प्लस HCl, ये भी गैस फॉर्म में हो गया, ये भी गैस फॉर्म में हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में है। आपको क्वेश्चन में यह सिंबल जरूर डोनेट करके देगा, इसलिए क्या होता है डेल्टा एन का मान निकल आता है। अब यहाँ से डेल्टा एन का मान निकालेंगे, उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या। तो मैंने बोला ये केवल गैस के ऊपर निर्भर रहते हैं, गैस की जो मोलों की संख्या उन पे निर्भर रहेंगे। देखिए यह गैस, यह गैस, एक कितना हो गया 2, तो माइनस 0 बराबर आ गया 2, अर्थात डेल्टा एन बराबर 2 आ गया। तो इनमें डेल्टा एन निकालिए। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कि हमने यहाँ पे बताया डेल्टा एन के बारे में, डेल्टा एन का मान कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और क्या कहने का मतलब है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, डेल्टा एन का मान कुछ भी हो सकता है। यदि डेल्टा एन का मान 0 आ गया, सपोज कर लीजिए यदि डेल्टा एन का मान 0 आ गया, तो उस केस में हमेशा याद रखिएगा Kp = Kc आएगा।
अगर डेल्टा एन का मान 0 आ गया किसी अभिक्रिया में तो हमारा Kc Kp आ जाएगा। इस बात को पॉइंट नोट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जब Kp Kc आ गया यहाँ से, तो कैसे हमारा डेल्टा एन का मान 0 आएगा, देख लीजिए यहाँ पे। अब 0 लाने के लिए हम क्या करें, जैसे हमने यहाँ पे कह दिया क्या कि हमने ले लिया क्या, नाइट्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन से ऐड करा दिया। तो इन केस में अगर देखा जाए ये मिलाएंगे तो ये बनेगा 2NH3 मिलेगा। मॉलिक्यूल बैलेंस कर लीजिए, ये बैलेंस हो गया। N2 + 3H2 2NH3। ना देखिए ध्यान से, उत्पाद की मोल संख्या कितनी है, 2 है। 2 माइनस 3 + 1 4 -2 आ गया। ध्यान दीजिएगा, यह दोनों धनात्मक के लिए, यह ऋणात्मक के लिए। अगला 0 वाला देख लीजिए, कब Kp Kc होगा, N2 + O2 = 2N। हमने क्या किया यहाँ पे, N2 ध्यान दीजिएगा, ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस। मैंने सबसे पहले कहा जो गैस के लिए लागू होगा, तो डेल्टा N = 2 - 2 = 0। डेल्टा N बराबर क्या आ गया, 0। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं Kp = Kc, मतलब हमारा रासायनिक साम्यावस्था, हमारे वेग स्थिरांक Kp जो आंशिक दाब को शो करता है साम्य स्थिरांक के, उनके हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। आइए देखते हैं द्रव्यानुपाती के नियम का अनुप्रयोग, मतलब इनका अनुप्रयोग क्या होता है डेल्टा N बराबर 0 के लिए। तो यहाँ पे H2 + I2 2HI या N2 + O2 2NO, इन दोनों केस में देखा जाए तो डेल्टा N = 0 के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड का संयोजन के लिए हमारा द्रव्यानुपाती के नियम का उपयोग क्या प्रयोग कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और आयोडीन लिया मैंने, इनको आपस में मिलाया, मिलाने के बाद 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बना। ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हमने इनको प्रारंभ में साम्यावस्था मोल संख्या मान लिया। तो इनके केस में जब हाइड्रोजन आयोडाइड साम्यावस्था के बाद जब इनका आयतन v लीटर मानेंगे तो इनमें साम्यावस्था क्या होगा, मान लीजिए दो सबके लिए हमने आयतन टोटल मान लिया, v मान लिया आयतन लीटर में। तो इनके लिए जो हाइड्रोजन की बात करेंगे होगा A - x/v एक्टिव मास में, और दूसरे की बात करेंगे एक्टिव मास आयोडीन के लिए शो करेगा B - x/v। तीसरे केस की बात करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करेंगे हम दिखाने के लिए, तो हाइड्रोजन आयोडाइड दिखाने के लिए क्या करेगा, तो यहाँ पे 2x की बात करेंगे, 2x अपान कितना हो गया v। ये मेरा साम्यावस्था पर इनका मान निकल गया। आपको पता है, क्या पता है, इनका जब Kc = निकालेंगे, द्रव्यानुपाती की बात करेंगे, जब Kc = निकालेंगे तो आपको पता है क्या, HI² अपान H2 × I2। HI² कहने मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह 4x² अपान v² I2 A - x b - x अपान v², क्योंकि v से मल्टीप्लाई होगा तभी स्क्वायर देगा, v से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आएगा 4x² अपान A - x b - x। यहाँ से निकल गया Kc = 4x² A - x b - x। यही देखो क्या है इंपॉर्टेंट, Kc = आया। तो आपको पता है आंशिक दाब के लिए, जब आंशिक दाब के लिए साम्यावस्था निकालेंगे तो आपको पता है Kp = P-HI² अपान PH2 × PI2 डैश लीजिए आंशिक दाब के लिए, फिर P अपान समेशन सिग्मा की बात करेंगे सिग्मा n के पावर डेल्टा n। अब देखिए यही तो मेरा क्या होता है, साम्य स्थिरांक Kc को रिप्रेजेंट करता है। तो Kp = दिखाने के लिए क्या होगा 4x² अपान A - x b - x इंटू P अपान समेशन n डेल्टा n, मतलब P अपान सिग्मा n डेल्टा n का मान कहां से, इस यहाँ से ऊपर से, कैसे अभी निकाले हैं डेल्टा n बराबर 2 मोल 2 - 1 + 2 2 = 0। अब डेल्टा n = 0, तो आगे यहाँ से क्या Kp = 4x²
a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। तो यहां से कह सकते हैं इन केसेस में हाइड्रोजन आयोडाइड के संयोजन के लिए हमारा जो Kc का मान आया था वही Kp के मान के इक्वल हो गया, जो द्रव्य अनुपाती के नियम के अनुप्रयोग के बराबर है यहाँ पे लिखा जाता है। देखिए ना, हमने क्या बोला, Kc इक्वल टू निकाल दिया, मैंने बोला Kc और Kp का मान यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इनके लिए जरा देखेंगे यहाँ पे इनमें केस आते हैं, जैसे मेरा सांद्रण में परिवर्तन की बात करेंगे, सांद्रण परिवर्तन होता क्या है, तो सांद्रण परिवर्तन मतलब क्या है, तो सांद्रता में जो परिवर्तन हो, अगर आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के वेग को बढ़ाया जाए, तो हाइड्रोजन के सांद्रण को जब बढ़ाएंगे यहाँ पे तो Kc को स्थिर रखिएगा, यह Kc ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के सांद्रण को जब बढ़ाएंगे तो Kc को स्थिर रखेंगे तो आयोडीन नहीं बढ़ेगा, आयोडीन का सांद्रण क्या होगा, वही कम रहेगा, वही रहेगा, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड का सांद्रण क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आपको बता दें जब आयतन इंक्लूड नहीं रहता तो यहाँ पे क्या होगा, इनके हमारा यह साम्यावस्था कंडीशन दाब और आयतन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, दाब और आयतन पर यहाँ पे क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। कोई प्रभाव मतलब क्या, जो वैल्यू मेरा आया वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अगर इसमें कोई अलग से कोई गैस मिला दे बाहर से, चाहे वह अक्रिय गैस, गैस मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें कोई अक्रिय गैस मिला दें तो इनके सांद्रण की बात करेंगे अथवा साम्यावस्था की बात करेंगे, इनके साम्यावस्था पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो Kc आया है वही भी Kp इक्वल होगा, क्योंकि डेल्टा का यहाँ पे 0 आ गया है। जब 0 आ गया है, चाहे आप सांद्रण, दाब, आयतन की बात करें, यहाँ पे अक्रिय गैस की बात करेंगे, तो हमारा Kc के ऊपर क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आज तो मैंने वीडियो बताया आपको, लेकिन इसमें आप लोग घर पे थोड़ा ट्राई कीजिएगा, इसमें क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा, अगर फंसेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको बताइएगा कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आज के लिए मेरा क्या है, वीडियो के लिए धन्यवाद।